नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। लेकिन दोस्तों, ये शो ऐश्वर्या का एजेंडा होगा बाद में, लेकिन थोड़ी जरा बात कर लेते हैं शो शुरुआत करने से पहले। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे यार आज शो है, लेकिन उससे पहले जरा वो प्रोमो तो चला दीजिए डायरेक्टर साहब। पूछता है भारत ये शाम 7 बजे 1 साल से ऊपर अर्नब गोस्वामी का इंतजार कर रहा है ये शो। अब मैं आप सभी को बताना चाहता कि बहुत जल्द, मैं जानता हूं कई बार आप लोगों ने कहा है, आप कहते रहते हैं बहुत जल्द, सून, सून इनफ, बट हाउ सून इज सून इनफ? सो सून इज ओवर। तारीख बताऊंगा आपको कल सुबह 12 बजे तक, लेकिन अभी इतना बता दूं कि अगले कुछ दिनों में, दिनों नहीं दिन बस मान लीजिए, अर्नब गोस्वामी वापस पूछता है भारत में आपके साथ होंगे और पूछेंगे आपके सवाल, क्योंकि पूछता है भारत को वो एक सवाल का इंतजार है। आप सभी को है, मुझे है। अब इंतजार की वो घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि अर्नब खुद अपने शो में आने वाले हैं। बहरहाल अब शुरुआत करते हैं आज के शो की। पूछता है भारत में आज विषय बहुत ही संवेदनशील है। मेरे साथ हर्षा जी की बहन भी जुड़ेंगी, लेकिन पूरा पैनल है। शहजाद जुड़ेंगे, इश्करण भंडारी जुड़ेंगे, लेकिन उस मां को इंसाफ कब मिलेगा? 7 लोगों को आज पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन वो मां कह रही है मुझे इंसाफ कब मिलेगा? उसके बेटे को चाकुओं से गोद गोद कर हत्या, मतलब मार दिया गया। ये बोलते हुए भी उस हर्षा को इंसाफ कब मिलेगा जिसकी हिंदुत्ववादी सोच का कट्टरपंथियों ने कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए? पुलिस ने अब तक 6 से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 6 लोग, क्योंकि सुबह 2 थे, 12 बजे तक 2, अब 6 लोगों ने हत्या की, या यह हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड कोई और है? यह प्लान्ड था क्या सब? हर्षा की हत्या के पीछे कोई भी हो, कोई भी, कितना भी बड़ा, कितना भी ताकतवर हो, बचना नहीं चाहिए। यह मैं नहीं, पूछता है भारत। सच में जब कल हम डिबेट इसी शो पे पूछता है भारत पे किसी और विषय पे कर रहे थे, कांग्रेस के नेता ने कह दिया था आतंकवाद क्या फिजूल की बात है, उसमें वो ब्रेकिंग आई, वो मां और बेटी की आवाज डिबेट चेंज कर दी। किस लिए? कई लोगों ने कहा अरे क्या जरूरत है डिबेट चेंज करने की। मैं कह रहा हूं साहब, ये सेक्युलरिज्म का ढोल पीटने वाले आज चुप है, खामोश क्यों है? अवार्ड वापसी गैंग सोई हुई है, ये कैंडल लाइट विजल वाले गायब हैं। आज पूछता हूं मैं, रहमानी जी, और पूछता है भारत कि हर्षा की हत्या पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्यों लोग टिप्पणी करने से घबरा रहे हैं? क्यों लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे? क्यों लोग बात सड़कों पर जो लोग मोमबत्ती लेकर निकल आते थे, कहां छिपे बैठे हैं? इश्करण जी, शहजाद पूनावाला, मुझे कहा जा रहा क्योंकि वो नाम लिखता था हर्षा हिंदू। दोस्तों, हर्षा की हत्या मतलब एफआईआर में नाम है भाई। ये कौन है जो हिंदू लिखने से, या हिंदू मुसलमान, ये क्या है? ये क्या सोच है? ये क्या सोच है? ये क्या सोच है? मैं वो एफआईआर का कागज निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है रहमानी जी इस पे क्या टिप्पणी देंगे। रहमानी जी इस पे क्या टिप्पणी देंगे मुझे मालूम है, इसीलिए मैं वो एफआईआर की कॉपी निकाल रहा हूं। इश्करण जी, ममता काले, ये कैसे हो सकता है भारत जहां हिजाब पर बवाल मचा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिजाब की आड़ में ये कट्टरपंथियों ने हर्षा की हत्या, मतलब कौन, क्या, कैसे? ये पुलिस की जिम्मेदारी है ना, रहमानी जी, कोई भी हो। या फिर आप बोलेंगे कि पकड़े जाने वाला कपूर है या खान? नाम देखो ऐश्वर्या पहले।
ये लोग पकड़े हैं, लेकिन मैं बोलूंगा तो वो बोलेंगे कि भाई नाम नाम देखो, तुम जानबूझ के कर रहे हो। मैं सबसे पहले, आप सबसे पहले सारा पैनल खोल दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूं, हर्षा जी की बड़ी बहन अश्विनी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको सिर्फ सिंगल वन ले लीजिए। मैं चाहता हूं शहजाद जी मैं इनके पास जाऊं। इश्करन, पहले कल आपकी प्रतिक्रिया हमने देखी थी, जब देखा, मैं जानता हूं आप अभी इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं, कोई भी होगा। मैम, ये कहा जा रहा है अलग अलग तरीके की राजनीतिक टिप्पणियां, अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल कमेंट्स आर बीइंग मेड कि ही इंसाइटेड, ही सेड, व्हाट्स द रियलिटी मैम, असलियत क्या है? क्या बोलूं अश्विनी जी, क्या बोलूं सर मैंने? सर हेलो जी हेलो जी हाँ मैम। सर, हाँ सर, अब मेरा भाई ही नहीं है ना सर। कसलो खोलो बोला, हाँ कसलो खोलो बोला। मैं समझता हूं भाषा में दिक्कत है, क्या? एक स्पीकर काटेगा। मैं ये कह रहा हूं अश्विनी जी, हाँ सर, मैं समझ रहा हूं आवाज में दिक्कत हो रही है, अब शायद आपको आवाज आ रही हो मेरी। हाँ आपने अपना भाई खोया है, कल आपकी वो बहुत ही मूविंग वो प्रतिक्रिया हाँ थी, सर। मैंने देखा, बहुत ही इमोशनल प्रतिक्रिया थी। मैं कह रहा हूं बहुत सारे राजनीतिक, अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल कमेंट्स आर बीइंग मेड, हाँ दिक्कत है। बहुत सारे राजनीतिक टिप्पणियां, कमेंट्स कर रहे हैं नेता। असलियत क्या थी? अश्विनी जी, देश आपसे सुनना चाहता है, भारत आपसे पूछ रहा है। सर, मैम, वो तो खाने के लिए बाहर गया था सर, खाना खा के आते हो बोल के गया था, वो तो घर पे ही नहीं आया सर। खाने के लिए गया था सर। खाने के लिए गया था, लेकिन वहां तो कई लोगों ने टिप्पणियां की कि वो हाँ सर। एक नारे लगा रहा था। आपको क्या इस बात का कभी आभास, डिड यू फील एवर कि ऐसा हो सकता है? क्या कभी थ्रेट मिले थे उसको, कोई लोग परेशान करते थे, कुछ ऐसा हुआ था कभी? अश्विनी जी, सर मुझे तो कुछ भी नहीं पता है सर, मेरा भाई को खो गई मैंने, इतना ही बोलती हूँ सर, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आई डोंट वांट टू ट्रबल हर मोर, कुछ भी नहीं पता है सर। आई डोंट वांट टू ट्रबल हर मोर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा ज्यादा, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। उन पे कैमरा हटा लीजिए प्लीज, शी इज रियली डिस्टर्ब, मत तंग कीजिए। शहजाद पूनावाला, इश्करन भंडारी, तस्लीम रहमानी, शमीमा बेगम, अंबर जैदी, ममता काले, मुजीबुर रहमान, दीपक झा। शहजाद जी, मुझे बताया गया था कि अश्विनी जी कुछ कहना चाहती हैं, मुझे बहुत डिस्टर्ब लगा, मैंने इसलिए परेशान नहीं किया उन्हें। शी इज वेरी इमोशनली डिस्टर्ब्ड। शहजाद, ऐसा हो जाता है, कर्नाटका में आपकी सरकार है, कल भी हम किसी और विषय पर डिबेट कर रहे थे, आई थी खबर, मैं उस पर चला गया था, लेकिन पूरे दिन से आज हम इसको फॉलो कर रहे हैं। शहजाद, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये कर दिया? अब 6 लोगों को पकड़ा है, लेकिन उससे ना हर्षा वापस आएगा और ना अश्विनी का भाई, लेकिन उसकी अंतिम संस्कार में भी पथराव होता रहा। शहजाद, उसकी भी वीडियो वायरल कर दी गई, और अभी कितने सैकड़ों सोशल नेटवर्क पे प्रोफाइल्स बन गई हैं अलग अलग, और इंसाइटमेंट चल रहा है, इंसाइट किया जा रहा है लोगों को दोनों तरफ से। ये हो क्या रहा है? आपने कल रात को एक वीडियो जारी की थी शहजाद, वो भी देखी थी मैंने। शहजाद, आज ऐश्वर्या जी, इस मामले को एक सरकार के तहत केवल इसको सीमित करने की जरूरत नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, और इस विचारधारा की लड़ाई में एक चीज स्पष्ट है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं, आपको थोड़ा मुझे मौका देना होगा, समय देना होगा। रुपेश पांडे, हर्षा, लावण्या, हीरालाल, कमलेश तिवारी, अंकित शर्मा, सुशील जी गिरिजी महाराज, कल्पवृक्ष जी गिरिजी महाराज, खेताराम भील, योगेश जाटव, ध्रुव त्यागी, वी रामलिंगम, प्रशांत पुजारी, चंदन गुप्ता, निकिता तोमर, ये सभी लोग, इनकी गलती केवल इतनी थी कि ये हिंदू थे। हर्षा हिंदू था, इसलिए छाया सेकुलर सन्नाटा है।
हिंदू था इसलिए तो ये सेकुलर सन्नाटा छाया है। आज इस बात को मानना पड़ेगा कि जो मानव अधिकार पे मनाते हैं आक्रोश, तो आज वो क्यों है हिंदू हर्षा के लिए खामोश? ये सवाल पूछना पड़ेगा। और देखिए, इसको सिलसिलेवार तरीके से समझिए किस प्रकार से होता है ऐश्वर्या जी। आज जो लोग पकड़े गए हैं, आज जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, इस पर जो अखलाक और पहलू खान पर तो चीख चीख कर बोलते हैं, प्लाकार्ड उठा लेते हैं, मोमबत्तियां जला लेते हैं, अवार्ड वापस कर लेते हैं। आज उनका एक भी ट्वीट, उस पूरी बुद्धिजीवी गैंग का एक भी ट्वीट आपको अगर दिखा हो कि हर्षा के लिए, तो वो नहीं आया होगा। और इसकी शुरुआत जो होती है ना ऐश्वर्या जी, वो शुरू होता है कि किस प्रकार से पहले हिंदुत्व को गाली दे, हिंदुत्व को और हिंदू को डीमोनाइज करे। हिंदुत्व आईसिस होता है, हिंदुत्व बोको हराम होता है, हिंदू तो एक जय श्री राम बोलकर युद्ध घोष देकर लिंच करता है, ताकि जब हर्षा की मृत्यु की जाती है, जब कमलेश तिवारी को मारा जाता है, तो उसको जायज ठहराया जाता है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर जो भी बैठे लोग हैं, क्या इसको ये सांप्रदायिक हेट क्राइम मानेंगे? इस्लामोफोबिया पर तो तस्लीम रहमानी ने बहुत बार बोला होगा कि इस्लामोफोबिया है अखलाक क्या मारा जाना, परंतु क्या आज जो नाम मैंने गिनाए हैं, क्या इसको ये हिंदू फोबिया मानेंगे? क्या ये मानेंगे कि ये इस्लामिस्ट हेट अटैक है? क्योंकि जो पकड़े गए हैं काशिफ, नदीम, आसिफुल्ला, अफनान, क्या आज इसके बारे में ये कहा जाएगा कि रियाज, नदीम, काशिफ, आसिफ, अरफान? लेकिन मैं ये कह रहा हूं रहमानी जी, ये नहीं देखना चाहिए कि कपूर एक ही खान है। मैं कह रहा हूं जिसने गलत किया है वो गलत किया है, इसमें धर्म मत ढूंढिए। लोग यही चाह रहे हैं कि इसमें धर्म ढूंढा जाए, लोगों को इनसाइड, आप सोशल नेटवर्क पे, लेकिन शहजाद कंट्रोल करना पड़ेगा। पुलिस इज एक्टिंग बट एक्टिंग टू लेट। इसमें देखिए, इसमें ये जो साइबर, ये जो ऑनलाइन, दोनों तरफ से और उस तरफ से ऐसा किया जा रहा है कि जानबूझ के टारगेट, ये सब बंद करना पड़ेगा। कैमरा सही कीजिए फ्रेम। रहमानी जी, कैमरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास है जी। दिक्कत की बात यह है जी, नहीं, दिक्कत की बात ऐश्वर्या जी ये है कि जब ऐसी तंजीमों पर, ऐसे संगठनों पर कार्रवाई की मांग की जाती है, तो कुछ लोग तख्ती लेकर खड़े हो जाते हैं। जब याद होगा आपको कि दंगा फैलाने और भड़काने के लिए जब पीएफआई पर प्रतिबंध की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने की, जब ये बात असम सरकार ने की, जब ये बात अलग अलग राज्यों में हो रही है, तो केरल की सरकार जो एक समय पर उस पर प्रतिबंध चाहती थी, आज वामपंथी लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाते। राजस्थान में पीएफआई को मार्च निकालने के लिए हिजाब मामले पर वो उसको स्वीकृति और परमिशन दे देते हैं। तो ये जो उनके गुप्त समर्थक है, जो निकल कर आ जाते हैं और उनके समर्थन में खड़े होते हैं, आज सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। रहमानी जी, ये रहमानी जी, प्लीज रिप्लाई। इश्करण आ रहा हूं, मैं इससे बड़ा सीधे पूछना चाहता हूं। बोलिए बोलिए। गौरी लंकेश और कलबुर्गी जी भी हिंदू ही थे, और उनका कसूर क्या था कि उनको कत्ल कर दिया गया। इस पे नहीं बोलेंगे कत्ल किया उनको, कौन लोग गिरफ्तार हुए? आप इसको आप इस पे नहीं बोलेंगे। आप हर्षा पे नहीं थोड़ी फेरिस्त गिराई है, हम भी फेरिस्तें गिरा सकते हैं, नहीं, पर दो ही का नाम लूंगा। मैंने क्या कहा था? हिंदू नहीं थे। मैंने क्या कहा था? इसमें हिंदू मुसलमान मत ढूंढिएगा। गलत किसी का खून हुआ है, क्या वो सही था और ये गलत है? दोनों गलत है ना रहमानी जी? उनका क्या, किसी का भी कत्ल गलत है ना? खून सही था, उनका कत्ल करना सही था। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है किसी का भी कत्ल? बताइए, ये क्या सवाल है? किसी का भी कत्ल क्या सही हो सकता है? उस हिंदू का क्या खून सही हो सकता है? क्या हिंदू मुसलमान आप करते हैं? रहमानी जी, आप बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं हर बार, लेकिन आप हर चीज में ऐसा करते हैं। आप ही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं सर, कत्ल है। मैंने कहा, मैंने तो कत्ल है, खून हो गया, चाहे वो गौरी लंकेश हो या वो है या हर्षा हो। शहजाद ने 10 नाम गिनाए, क्या उसमें से एक का भी कत्ल सही हो सकता है? ये तो अरे कत्ल एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार का कत्ल हो जाता है साहब। हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। शहजाद जवाब। ऐश्वर्या जी, हाँ शहजाद। ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, जो एक पूरी मंडली अखलाक के मारे जाने पर अखलाक के घर पहुंच जाती है, जो एक मंडली पहलू खान के घर पहुंच जाती है, जो एक मंडली रोहित वेमुला के घर पहुंच जाती है, और हमने भी संवेदना व्यक्त की उसके लिए। हमने कभी नहीं कहा कि ये जायज है उसका मारा जाना, परंतु मुझे बताइए कि क्या रुपेश पांडे, उसकी गलती क्या थी? एक युवक, उसकी गलती केवल इतनी थी, सरस्वती पूजा में चला गया। लावण्या की गलती क्या थी? वीडियो सामने आ गया था, डीएमके की एमएलए और सरकार ने उसको कवर अप करने
करने का कुत्सित प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच की मांग की। तस्लीम रहमानी और इनकी पूरी बिरादरी, एक ट्वीट नहीं आया। वो राहुल गांधी और ये इनकी जो पूरी बिरादरी है ना, इनका हिजाब, सेकुलरिज्म का हिजाब गिर गया है। एक ट्वीट मुझे बता दे रहमानी साहब का, राहुल गांधी साहब का, कि उन्होंने लावण्या पे किया, रुपेश पांडे पर, ममता काले शमीमा हीरालाल पर बेगम, किया। ममता काले शमीमा मैं आज बेगम। मांग करता इश्करण जी आ रहा हूं, मैं चाहता हूं एक एक करके सबको मौका मिले। मैं आ रहा हूं, दीपक झा आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपका हाथ, आ रहा हूं। शमीमा बेगम जी, ममता काले जी, मैं आ रहा हूं। ममता जी, ये कब तक चलेगा? ऐसे कब तक चलेगा? एक के बारे में बात करो तो वो दूसरा गलत दिखाने लगेंगे और बोले देखो वो गलत था तो ये भी गलत। दो गलत एक सही बनाते हैं क्या? ये क्या तुक है? ये क्या हो रहा है? जी, आज का जो विषय है वो बहुत ही दुखदाई विषय है। जब इनिशियली हर्षा की बहन बोल रही थी तो आंखों में आंसू आ गया और मुझे दिख रहा था कि आप भी उनका दर्द नहीं झेल पाए और उनसे माफी मांग करके उनको जाने दिया। पर मुझे ये आश्चर्य होता है देख करके कि ये तमाम लोगों को न हर्षा की माँ न बहन का दुख दिखाई दे रहा है। हर्षा को क्योंकि वो हिंदू था, क्योंकि वो हिंदू परिवार का था, सनातनी था, तो ना तो उसको अपने आदर्शों को आगे ले जाने की कोई उसको छूट है इस देश के अंदर, और न विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हर्षा क्योंकि अपनी कोई बात बोलना चाह रहा था फेसबुक पोस्ट पर, तो गोद करके मार दिया गया। उसकी बहन कह रही है वो बाहर खाना खाने के लिए गए थे। ये शांति दूत जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो एक समुदाय विशेष से आते हैं, मुझे पता है कि ये बाकी लोगों को बड़े मासूम और भोले लगेंगे, उन 38 लोगों की तरह जिनको अभी अभी फांसी की सजा मिली है, परंतु हर्षा के दर्द को ये नहीं समझ पाएंगे। ये शांति दूत इनको बिल्कुल सही लगेंगे। ये जो आज वहां पर हुआ है शिमोगा में, उसको जस्टिफाई करने के लिए लोग यहाँ पर आ गए हैं। मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है कि इस पूरे मुद्दे को, मामले को इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि बस देश के अंदर अनरेस्ट हो जाए, देश में एक बार फिर से दंगे भड़क जाएं और इनकी जो राजनीति है, छोटी सोच है, वो फिर से चालू हो जाए, वो फिर से चलने लग जाए। और ये तमाम चीजें देख रही है। हिजाब वाला जो मामला है, ये हिजाब वाला मामला कहां से आया है? दिस हैज कम फ्रॉम नोवेयर। कहीं पर ये मामला नहीं था। शमीमा जी कुछ कह रही हैं, किया गया है। शमीमा जी कुछ कह रही हैं, शमीमा जी, शमीमा बेगम जी, डॉक्टर शमीमा बेगम जी। मैम जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐश्वर्या जी मैम। ऐश्वर्या साहब, पहली तो ये जो हुआ है, हर्षा का जो मर्डर हुआ है, वो एक 26 इयर्स का बच्चा था। वो बहुत बुरी बात है और बहुत गलत बात है। जो भी है इसके अंदर पुलिस जो है ना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसा कि सुबह तक ये मालूम था कि 2-3 लोग थे, अभी तक मालूम हो गया कि 6 लोग हैं। जो भी इसकी इंक्वायरी होंगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसकी जो भी पनिशमेंट होगी दी जाएगी। मगर उसके साथ में हिजाब को मिला देना, ये गलत एजेंडा बनाया आपने। क्योंकि अगर हिजाब का मामला अलग है, ये अलग कंटेंट है, ये कंटेंट अलग है, ये कंटेंट को शमीमा जी, मिला दे। अगर शमीमा जी, यू आर अ वेल एजुकेटेड पर्सन। मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, आपने देखा है कि क्या चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है आजकल। मैम जो ये आपने कहा ना 26 साल का सिर्फ एक युवा था, बच्चा था, ठीक। मैं कह रहा हूँ देखिए सोशल नेटवर्क पे क्या चल रहा है। इट्स अलार्मिंग। देख के डर लगता है, पढ़ के डर लगता है। इश्करण, पढ़ के डर लग रहा है कि किस तरीके का इंडोक्ट्रिनेशन चल रहा है। एंड ये साइबर सिक्योरिटी की हम लोग बात करते हैं, हम करते हैं, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं भाई? ये इस तरह का इंडोक्ट्रिनेशन चल रहा है। ये उसका मैं कह रहा हूं खून हुआ, मतलब हो कैसे सक। उसके बाद लास्ट राइट्स किसी की चल रही हैं, तो सोचिए कितना मतलब क्या खून सवारी या कितनी नफरत पैदा कर दी है कुछ लोगों के अंदर कि लास्ट राइट्स चल रहे हैं। मुजीबुर रहमान जी, उसमें भी पथराव हो गया। इश्करण, ऐश्वर्या, 2-3 बातें करनी है, प्लीज मुझे अब करने दीजिएगा। प्लीज बोलिए। क्योंकि ये दो, प्लीज मैडम मुझे जरूर बोलने दीजिए। एक माँ जिसका जवान बच्चा गया हो, या एक बहन जो बोल ना पा रही हो, और हम बहस क्या कर रहे हैं? लिबरल ने ट्वीट नहीं किया। अरे कितने हिपोक्रिटिकल हैं। मोमबत्ती गैंग ने मोमबत्ती नहीं जलाई। सरकार का पर्पस क्या होता है? सरकार का पर्पस होता है लॉ एंड ऑर्डर। कमलेश, मैं बोलने भी नहीं चाहता नाम, कृष्ण, हर्षा, हम यहां बैठ के सिर्फ यही करते रहेंगे कि उसने ट्वीट नहीं किया, उसने मोमबत्ती नहीं जलाई। कितने हिपोक्रिटिकल है। या सरकार का पर्पस है जो आप सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, कितना इजी है एल्गोरिथम में वर्ड सर्च करना। जिसने किया 120B की कॉन्स्पिरेसी में मर्डर केस में अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? सीधा सवाल है। दूसरी बात, जो पथराव कर रहा है फ्यूनरल पे, लास्ट राइट्स पे, मर्डर केस में अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या यही बहस होगी 8 साल सरकार के बाद?
और लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश सब्जेक्ट है। प्रदेश सब्जेक्ट में क्या यहां बैठ के ये बहस करेंगे हम कितने गंदे हैं लिबरल, कितने हिपोक्रिटिकल हैं, कितने दोगले हैं, या हिंदुओं की जानें बचाई जाएंगी? चाहते क्या हैं हम इस डिबेट से? सीधा सी बात है, सरकार कटघरे में है। 120B का प्रावधान है जो इनाम देते हैं 5 लाख 50 लाख का इनाम, हाथ काट दो, सर काट दो, क्या वो 120B के अंदर जेल जा रहे हैं? ऐश्वर्या जी, दुख की बात तब होती है, दुख की बात तब होती है ऐश्वर्या जी, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपको बताता हूँ, असली दुख की बात तब होती है जब कुछ लोग अपनी पूरी राजनीति हिंदुत्व पर करते हैं। और फिर एक सेकेंड ऐश्वर्या जी, मैं अपनी बात रख देता हूँ। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ऐश्वर्या जी, थोड़ा बुरा लगेगा, हाँ बुरा लगेगा पर थोड़ा सा। एक सुब्रमण्यम स्वामी जी भी है, जिस प्रकार से वो बातें रखते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुत्व के लिए चैंपियन बताते हैं, पर जाकर जगन मोहन रेड्डी का समर्थन करते हैं, जिनके शासनकाल में मंदिरें तोड़े गए, जिनके शासनकाल पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, और उनके समर्थक आकर यहां पर बोलते हैं कि सरकारें कार्रवाई नहीं करती। उनको अपने गुरु को समझाना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने ऐसी सरकारों का साथ दिया है जिसने हिंदुत्व के साथ धोखा, पहले वहां से दोनों इश्करण शहजाद मानता हूं पूरी एक एक करके देखिए, मैं आज विषय को डाइल्यूट नहीं करना चाहता, बिल्कुल मत करिए, एक एक करके आज मैं इश्करण शहजाद एक एक करके प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट, यू बोथ आर यंग इनफ, प्लीज आप दोनों पढ़े लिखे, आप दोनों समझते हैं, प्लीज एक एक करके गाइस, एक एक करके सरल सी है, ठीक है। अगर हम उसमें जाएंगे, इश्करण जवाब आ रहा है, इश्करण जवाब लेते हैं, जवाब दीजिए देने वाले लोग। शहजाद बोलिए, हाँ, एक एक करके प्लीज। ऐश्वर्या जी, आज पूरा खुल के बात करेंगे ऐश्वर्या जी, खुल के बात करिए। जिन लोगों ने हिंदुत्व को धोखा दिया, आज उनके समर्थन में कौन खड़े हैं? जिन लोगों ने हिंदुत्व के खिलाफ माहौल बनाया, कांग्रेस पार्टी आए दिन हिंदुत्व को गाली, इश्करण बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा प्लीज। इश्करण बात पूरी हो जाए उसके बाद। लोग करते हैं जो, देखिए आज सच बाहर आ रहा है, नहीं आज सच बाहर आने दीजिए ऐश्वर्या जी। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, देखिए वीडियो बनाकर YouTube पर वीडियो बनाना और मामलों पे माइलेज ले लेना बहुत आसान है ऐश्वर्या जी, परंतु उसके लिए कार्रवाई करना, जब किशन भारवाड़ की हत्या की गई तो ATS की जांच करवाकर उन तमाम लोगों को पकड़ा गया, और आतंक के मामले में भी उनके ऊपर जांच करवाई जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस मामले में भी हम लोग मांग करते हैं, परंतु ऐश्वर्या जी देखिए आज सवाल ये पैदा होता है, देखिए बोलने नहीं देंगे ऐश्वर्या जी, आज पोल खुल रही है, आज हिंदुत्व के नाम पर जिन लोगों ने धोखा किया उनका भी चेहरा सामने आना चाहिए, आज पूछा जाना चाहिए। इश्करण एक सवाल पूछ रहे हैं, देखिए इश्करण एक सवाल पूछ रहे हैं, शहजाद इश्करण सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, वो एक वकील भी है सुप्रीम कोर्ट के सीने, वो सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए एक एक करके, मैं सबके पास जाता हूं। बोलिए इश्करण, और लेकिन एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए ताकि जनता को सुनाई दे आप लोग। देने नहीं दे, मेरा एक सरल सा सवाल है, एक एक करके, मैं नहीं बोलूंगा। शहजाद रिलैक्स। मेरा एक सरल सा सवाल है ऐश्वर्या जी, अगर आपने कहा है तो मैं सवाल रख देता हूं। मुझे नहीं पता था कि इस सवाल से आपत्ति हो जाएगी, पर होती है तो अच्छी बात है। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है, जो लोग कहते हैं, एक मैं ऐश्वर्या मैं अपना सवाल पूछ लूं, शहजाद सवाल कर रहा हूं आपसे, शहजाद इश्करण इज आस्किंग यू, शहजाद इश्करण आपसे ही पूछ रहा है। मेरा एक शहजाद डिबेट ऐसे डीरेल होती है, शहजाद रिलैक्स, आप एडिटर हैं, शहजाद रिलैक्स, सवाल पूछ सकता हूं, बिल्कुल पूछिए, सबको अलाउड है, एक मिनट मैं शांति को सवाल पूछ, अरे लेट मी क्रिएट, मैं तो साइलेंस कर रहा हूं भाई, शांति। आ रहा क्यों ये इतना शहजाद प्लीज को एक सरल से सवाल को जवाब नहीं देना चाहते? मेरा एक सरल सा सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते, मैं पूछना चाहता हूं। और मुझे पता नहीं क्यों डिफेंड करना चाहते हैं उन लोगों को जो कहते हैं ये 50 लाख देंगे सर काट दो, 25 लाख देंगे हाथ काट दो, उनका बचाव क्यों करना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनका बचाव क्यों करना चाहते हैं मुझे ये सही में समझ नहीं आ रहा। एक सरल सा सवाल है, जो लोग कहते हैं कि 50 लाख में ये कर दो, 25 लाख में सर काट दो, पैर काट दो, जो लोग सर तन से रैली करते हैं, प्लीज रिलैक्स, देखिए मैं आपकी बात समझ गया। ममता काले, मुजीबुर रहमान, मैं आप लोगों की बात समझ रहा हूं। हाँ, अंबर जी आ रहा हूं, आई एम कमिंग, एक एक करके। मैं चाहता था, इतना सेंसिटिव इशू है, शांति से सबको अपने अपना वक्त रहे। दीपक जी आ रहा हूं आपके पास भी, मुजीबुर रहमान जी बोलिए। जी, अभी ये बात हो रही है हिंदुत्व को धोखा देने की, तो हिंदुत्व को धोखा देना कोई नई बात नहीं है।
ये पिछले 5000 साल से चला आ रहा है। अच्छा, जब शहजाद को मनुवादियों ने हिंदुओं को जातियों में ऊंच नीच में तोड़ा शहजाद। और उन्हीं में से दलित बनाया, किसी ने अपने आप को जो है उनका भगवान बनाया। तो ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है धोखा देना हिंदुत्व को। दूसरी चीज ये है कि कैंडल लेकर के आना, लोगों का मार्च करना, अवार्ड वापस करना कोई शौक से नहीं करता है, बल्कि देश के लिए करते हैं। जब सरकार जो है अपने निकम्मेपन की वजह से एक्शन नहीं लेती है और मुंह में दही जमा लेती है, चूज करती है, सिलेक्ट करती है चीजों को, कपड़ों से पहचानती है लोगों को, जब सरकार ऐसा करने लगे तो लोगों को कैंडल लेके निकलना पड़ता है। और आज जहां सरकार चल रही है, आज 24 घंटे के अंदर अंदर उनके अरेस्ट हो गए 6 लोगों के। आज गौरी लंकेश के जो है कातिल नहीं पकड़े गए क्योंकि उसकी सोच, उसकी विचारधारा इस सरकार के लोगों से अलग थी। तो यहां पर लोगों को फिर निकलना पड़ता है देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। वो निकलते हैं लोग कैंडल और अवार्ड वापस करने संविधान की लड़ाई के लिए। वो शौक में नहीं निकलते हैं, अपनी चीजों को पीछे करके और देश को आगे रख के निकलते हैं। इतना जज्बा करके दिखाना पड़ेगा। देखिए एक बात सुन लीजिए आप लोग, जो आप बोल रहे हैं ना दीपक झा, क्या आपकी मोमबत्ती दीपक झा, लावण्या के लिए नहीं निकलेंगी? शहजाद जी एक बात मैं बता दूं, अंबर जैदी जो 74 साल पहले, शहजाद बिल्कुल देखिए ये नाम लिए जा रहे हैं, शहजाद 74 इयर्स अगो, 74 साल पहले। भाई मैं बोलूंगा कुछ, दीपक झा पहले सुन लीजिए फिर बोलिएगा। ये उंगली हाथ आप बहुत देर से उठा रहे हैं, 30 सेकंड सुन लीजिए सिर्फ। शहजाद को भी रखिए 2 वर्सेस 2। 74 साल पहले जो जिन्ना की सोच ने किया था, पंजाबी को पंजाबी से लड़ाओ, हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, यहां से यहां लड़ाओ, बंगाली को बंगाली से लड़ाओ, ये फिर हो रहा है। ये हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी से लड़ा रहा है। एक हमें यह देखना चाहिए, एक कन्नडिगा की हत्या एक कन्नडिगा ने की है। ये कौन लोग हैं ये जो मानसिकता ला रहे हैं? ये हिंदू मुसलमान करा के ये कौन लोग हैं? और आप करने दे रहे हैं? तस्लीम रहमानी जी को बोला, वो सीधा वहां पहुंच जाते। गौरी लंकेश, शमीमा जी ने चलो इससे तो शुरुआत की कि ये मर्डर हुआ 26 साल के बच्चे का, गलत है। अरे ये जिन्ना की सोच है अमरीन जैदी, बंगाली को बंगाली से लड़ाओ, पंजाब के रहने वाले को पंजाब से लड़ाओ, यूपी को यूपी वाले से लड़ाओ। अरे एक कन्नडिगा ने एक दूसरे कन्नडिगा का हत्या कर दी, ये सोच गलत है। ये कौन इंडोक्ट्रिनेट कर रहा है? देखिए ऐश्वर्या जी, ये द्विराष्ट्रवाद का जो सपना है ना भारत में अभी दोबारा से जो चल रहा है ना, ये उसको स्वीकृति दिलाने के लिए ये पूरी मुहिम है। जो हिजाब वाला विवाद शुरू हुआ था, और आप इसकी शुरुआत देखिए जब से तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान में, इसकी शुरुआत तब से हुई थी। हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर्स ने तालिबान का खैर मकदम किया था और कहा था कि हिंदी का मुसलमान आपका खैर मकदम करता है। तो ये यहाँ पर उस पूरी सोच को लगातार स्वीकृति दिलाने की पूरी मुहिम जारी है। आपने देखा फिर हिजाब विवाद शुरू हुआ, किस तरह से पूरे देश में वो आग की तरह फैल गया और पूरे विश्व में हिंदुस्तान की जो छवि है उस पर सवाल उठाए गए। और लगातार आप देखिए कि इस हिजाब के विरोध में जो लोग आए हैं उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए कि हिजाब का विरोध करने वालों की गर्दन काट दी जाएगी, उनको खामोश कर दिया जाएगा। जितने भी लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है। और उसके आप देखिए मुस्कान ने वहीं पे एक तरफ जय श्री राम के नारे लगते हैं तो दूसरी तरफ मुस्कान अल्लाह अकबर कहती है, और उसको उसकी बड़ी हिम्मत की अफजाई होती है, क्योंकि वो तो बेचारी, उसने तो कोई ऐसा कोई बात ही नहीं की थी कि आप दूसरी तरफ इल्जाम लगाते हैं कि भाई आप तो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, लेकिन उन्होंने तो धार्मिक उन्माद नहीं लगाया था, उन्होंने तो दीपक झा जवाब दे रहे हैं। दीपक झा, शमीमा जी आ रहा हूं। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। बोलिए मैम। दीपक झा अभी यहाँ पर वही बात करेंगे। अगर आप इस तरह की घटनाओं पर आप इधर से उधर भागेंगे तो आप बिल्कुल भी एक भारतवासी होने का फर्ज बिल्कुल नहीं निभा रहे। आप इस देश के लिए वैचारिक मतभेद बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जब बात इंसानियत की आती है तो एक धारा पे खड़े होते नजर आने चाहिए। बताइए दीपक झा, बोलिए। बात यहाँ पे हर्ष की है तो आप गौरी लंकेश पे पहुंच जाएंगे। मैडम को चुप कराइए तब तो बोलूंगा ना। मैडम चुप कराइए, फिर मैं बात करता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, क्योंकि बहुत संजीदा मुद्दा है। मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूंगा बीच में। नहीं, आप बोलिए ना। नहीं, मैं तो गैर संजीदा बात कर रही हूँ, आप बहुत संजीदा बात कर रही हैं। मुझे दिख रहा है कि कितने संजीदा आप हैं। सुन लीजिए मैडम, ये देखिए इस तरह की जो भी देश में हत्याएं हो रही है बहुत ही दुखद है। इस पे पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। इस तरह की हत्याओं पे सारा देश रो रहा है। आप सुनिए मैडम, सुन लीजिए, आप अंबर जी सुन लीजिए। देखिए आज क्या बोलूंगा मैं, भाजपा के प्रवक्ता ने अपने आप को आज नकाब कर दिया। भाजपा के चेहरे से हिजाब और नकाब दोनों उतर गए। आज भाजपा
भाजपा के चेहरे से हिजाब और नकाब उतर गया। भाजपा प्रवक्ता ने आज क्या क्या है, विचारधारा की लड़ाई है। मैं बोलता हूं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जो चक्षुओं से विहीन हो उसको दर्पण दिखाने का कोई फायदा नहीं है। भाजपा वो चक्षु विहीन पार्टी है जिसको सामने आप शीशा लेके खड़े हो जाइए, इनको कुछ नहीं दिखाई देता। आज ये बोल रहे हैं सांप्रदायिक, आपकी सरकार है गुजरात में, आपकी सरकार है बेंगलोर में, आपकी कर्नाटक में, इतने राज्यों में, उत्तर प्रदेश से लेकर सब जगह है, और सेंट्रल में भी आप बैठे हैं, और आज आप ढूंढ रहे हैं कि गलती शमीमा बेगम मैं आपका पॉइंट समझ गया। यहाँ पे डिबेट करने आते हैं। रहमानी जी, शमीमा बेगम कुछ कह रही है और फिर मैं आ रहा हूँ शहजाद आपके पास। आ रहा हूँ ममता काले जी। अजय सोयान कमिंग। मैं अंबर जैदी मैडम से ये कह पूछिए। मैं अंबर जैदी मैडम से ये कहना चाह रही हूँ, हिजाब के मुद्दे को लाके हर्ष की जो ना हत्या से मत जोड़िए, क्योंकि उसका इंट्रोगेशन चल रहा है। जो भी कार्रवाई होगी उसके हिसाब से वो जो अभी 6 लोग अरेस्ट हुए हैं उसका जो भी होगा बराबर होगा, मगर हमको ये मुद्दे को से मिलाना नहीं चाहिए। अंबर जी उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर बोलिए। नहीं गया था जी। नहीं, आप इसको चेंज कर रहे हैं, आप मुद्दे को आप चेंज कर रहे हैं। आपको जरूरत नहीं है ये चेंज करने की। जो टॉपिक हमारा है हर्ष की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं, आप उसके साथ हिजाब के मुद्दे को मत जोड़िए। आप रहा सवाल बीजेपी गवर्नमेंट का, ये तो हर जगह फेल हो गई है। अभी इसी ना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकी, ना जो है ना एजुकेशन प्रोवाइड कर सकी, ना कोई महंगाई इतनी बढ़ गई। आप जो यहाँ पर बैठ के बड़ी गोलियां बना रही है मीठी मीठी, क्या हिजाब का विरोध करने वालों को धमकाया नहीं जा रहा? अरे जो गर्दन काट रहे हैं उनसे बात करिए आप। किसने कहा गर्दन काट के लाने के लिए टुकड़े टुकड़े कर देंगे? किसने कहा? उनको पकड़िए आप, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए आप। कैसी लैंग्वेज बात करते हैं? टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कैसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे? शहजाद, ममता काले, रहमानी जी, शमीमा जी। अभी बिल्कुल सही बात है। इश्करन आ रहा हूँ। इश्करन इन 30 सेकंड। शहजाद कुछ बोल रहे हैं, लेकिन शहजाद आपको पता है रहमानी जी ने आज तक पिछले इतने सालों से इतने डिबेट किए हैं, कभी भी वो जो टर्किश रिफॉर्मिस्ट थे ना, मुस्तफा कमाल अतातुर्क, उनके बारे में कभी नहीं बोला, जिन्होंने मुस्लिम समाज में ही इतने संशोधन करने की बात की, उसके बारे में कभी ये कोट नहीं करेंगे। ये हमेशा 2 गलत को 1 सही बनाने में लगे रहते हैं। अच्छी बात रहमानी जी कभी नहीं करेंगे। शहजाद। ऐश्वर्या जी, हम आ भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा तक नहीं होती। ऐश्वर्या जी, अब मेरा मौका है। हाँ, आपका बोलिए। मेरे ऊपर भी हमला किया जाएगा, जैसे यहाँ पर कुछ इस्लामिस्ट फोर्सेस को बचाने के लिए और उनके मीर जाफर साथी बैठे हैं, तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं एक बार। थैंक यू। कम से कम मत मार देना, मुझे बात रखने दीजिए। हाँ ऐश्वर्या जी, देखिए दिक्कत क्या है। ऐश्वर्या जी, खान की हत्या होती है तो पूरे हिंदू समाज को, ऐश्वर्या जी देखिए लगातार ये घुसपैठिए मेरे समय में घुसपैठ करते हैं। बोलिए बोलने नहीं देते, सुनने भी बोलिए। टॉलरेंस के पोस्टर बॉय है, टॉलरेंस रखिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए सवाल ये पैदा होता है ऐश्वर्या जी, ये शुरू कहां से होती है? अगर एक अखलाक या पहलू खान मारा जाता है तो ऐश्वर्या से लेकर ममता काले हर हिंदू को कटघरे में डाला जाता है और कहा जाता है प्लैकार्ड लेकर खड़े हो जाओ ऐश्वर्या, नॉट इन माय नेम बोलो, वरना तुम्हारे पूरे समाज को लिंचर बता दिया जाएगा। और फिर कहा जाता है ये इस्लामोफोबिया है। जब आज शहजाद पूनावाला आपसे सिर्फ इतनी मांग करता है कि मैंने 50 नाम गिनवा दिए, कम से कम अब तो बोलो कि हिंदू फोबिया इज रियल, हिंदू फोबिया होता है, सांप्रदायिक हेट क्राइम हिंदुओं के खिलाफ होता है। कम से कम ये तो बोल लो, सरकार अच्छी लगे ना लगे। तो आज न केवल तस्लीम रहमानी, उनका तो पता ही है, परंतु कुछ लोग राज्यसभा के चक्कर में उस लालसा में उन सरकारों का भी समर्थन कर देते हैं, उन फोर्सेस का भी समर्थन कर देते हैं जो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं। आज समस्या यह है, आज जगन रेड्डी की सरकार से लेकर शिवसेना की सरकार केवल एक राज्यसभा पाने की लालसा में हिंदुत्व को धोखा देने वाले, हिंदुत्व को बदनाम करके अपमान
अपमानित करने वाले और हिंदुत्व के खिलाफ माहौल बनाकर इस हत्या में हाथ रखने वाले लोगों का बचाव करने वाले मीर जाफर भी यहाँ बैठे हैं। आज दुख किस बात का होता है? और सवाल यह है ऐश्वर्या जी, कहाँ गए वो बड़े बड़े लॉयर? पूरा करने दीजिए, उनको निकालने दीजिए, फिर आप पूरा बोलिए। सरकार थी, हिम्मत थी तो एनआईए की मांग करते, एनआईए की जांच की मांग करते सुप्रीम कोर्ट में, पर वो लॉयर ना वीडियो बना पाए, ना वो लॉयर सुप्रीम कोर्ट जा पाए, पर आज वो लॉयर बैठकर हमें बता रहे हैं। ठीक है शहजाद, अब उनको जवाब देने दीजिए। अब आपने नाम ही ले लिया है, मीर जाफर बुला दिया, सब कुछ बुला दिया। लेट हिम रिप्लाई। लावण्या के लिए जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए, जवाब दीजिए। लेट हिम रिप्लाई। शहजाद लेट हिम आल्सो रिप्लाई। शहजाद इश्करण को बोलने दो, बोलने दीजिए। शहजाद मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने। हाँ बोलिए, बोलिए। देखिए ऐश्वर्या, ऐश्वर्या में पर्सनल बना ही नहीं रहा, मैंने बनाना शुरू भी नहीं किया। बोलिए, बोलिए। देखिए ऐश्वर्या, प्लीज शहजाद जी, नहीं तो ऐसे का कोई फायदा नहीं है। हाँ बोलिए। देखिए ऐश्वर्या, बहुत सरल सी बात है। मैं अंडरहैंड भी कर सकता हूं, मैं ओवरहैंड भी कर सकता हूं। मैं तो व्यक्तिगत ट्वीट भी निकाल के दिखा सकता हूं जो मोदी जी के बारे में बोले गए थे या स्मृति ईरानी जी के बारे में बोले गए थे। कोई फायदा नहीं है। मेरा एक सरल सा पॉइंट सुब्रमण्यम, एक मिनट मुझे इंटरप्ट मत कीजिए ऐश्वर्या, मुझे बोलने दीजिए। डोंट टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज नॉट ऑन द डिबेट। ही इज नॉट। आप लोग शहजाद, हर्षा है टॉपिक, टॉपिक इज हर्षा। शहजाद जी, टॉपिक इज हर्षा। डोंट गो देयर, डोंट गो ऑन अ टॉपिक व्हिच इज नॉट देयर। डोंट डू, नहीं नहीं, डोंट डू दिस, प्लीज। देखिए शहजाद, शहजाद, शहजाद प्लीज, शहजाद, शहजाद प्लीज, शहजाद को एक मिनट दीजिए। ये नहीं सही, शहजाद रिलैक्स, शहजाद ऐसे नहीं, शहजाद जी, शहजाद जी ऐसे, शहजाद जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हर्षा पे इतनी सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है शहजाद। हाँ मैं मुद्दे बोलिए, बोलिए। मुझे नहीं तू मैं पढ़ना है। हाँ बोलिए ऐश्वर्या, मुद्दे की दो बातें बोलिए, बोलिए हूं मैं। हाँ जी ऐश्वर्या, मेरा पॉइंट बहुत सरल सा था। मुझे उम्मीद थी कि सारे उस पॉइंट में एग्री करेंगे। मुझे पता नहीं कि ये डिस्कशन वहां क्यों चला गया। मेरा पॉइंट ये है, जो कहते हैं 25 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, सर तन से कर दो जुदा। जो ऐसी रैलीज करते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, उनको 120B में हत्या के आरोप में साथ में अरेस्ट किया जाना चाहिए। इस बात के विरोध में क्यों इतना लोग बोल रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आया। जो ये कर रहे हैं, आजकल एल्गोरिथम बहुत इजी है। जो ये कहते हैं इसका सर काट दो, उसका पैर काट दो, 25 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, उनको 120B में अरेस्ट किया जाए और उनको मर्डर केस में गिरफ्तार किया जाए। ये एक सरल सी बात थी। इस बात पे कहां से कहां ले गए मुझे सही में समझ नहीं आया। कुछ अंदर इनसिक्योरिटी होगी इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब छोड़िए ना, अब वो छोड़िए, अब फिर वो पर्सनल हो जाता है। लेट्स जस्ट फॉरगेट। शहजाद, शहजाद प्लीज, शहजाद जो ये जाने लेना चाहता है उसको अरेस्ट कीजिए। ओके इश्करण, ममता काले, ममता काले, बैक ऑन द टॉपिक। ममता काले, ममता काले, ममता काले, ममता काले प्लीज। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। ममता काले, शहजाद में आ रहा हूँ, शहजाद में आ रहा हूँ प्लीज, मेरे भाई मैं आ रहा हूँ। ममता काले, ममता काले मैं बोलूं? हाँ बोलिए, बोलिए। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। मेरे दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक जो मेरी AMI की बहन जो बोल रही थी, उन्होंने बोला कि इस जो ये मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड जो ये ब्रूटल मर्डर हुआ है, इसको हिजाब से ना जोड़े। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे बोल रही है इतनी बड़ी बात। मेरे को लगता है शिमोगा के ये जो मुकर्रम खान थे, उन्होंने क्या बोला था बहन जी, आपको पता है कि अगर कोई हिजाब का विरोध करेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। और उसके कुछ तुरंत दिन बाद, कुछ समय के बाद ही हर्षा की इस तरीके से गोद करके हत्या की जाती है। तो आप किस प्रकार की बातें कर रही है? दूसरी बात, आपके मुस्कान खान, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप बीच में नहीं बोलेंगी, आप बीच में नहीं बोलेंगी, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। मुस्कान खान को ओवैसी साहब ने शेरनी बुलाया था। मुस्कान खान को आपके कुछ लोगों ने 5 लाख रुपए दिए, उसको iPhone 13 दिया, बोला कि बहुत बहादुरी का उसने काम किया। आप में से किसी ने एक बार ये बोला कि हर्षा के साथ जो हुआ है गलत हुआ है? ओवैसी साहब ने क्या बोला है कि मैं तब तक दम नहीं लूंगा, मैं तब तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक ये जो इतना खतरनाक खेल वहां पर हुआ है इसका खात्मा हो जाए, हर्षा को न्याय मिले? क्या हर्षा के घर में फोन किया, हर्षा की माता जी से, बहन से बात करी? नहीं करी ना। आप देखिए, ऐसा है ना कि कुछ जो मीर जाफर इस देश में बैठे हुए हैं, उनके कारण आज OIC भी इस मुद्दे में कूद गया है। एक ऐसा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जिसका पाकिस्तान हिस्सा है, और पाकिस्तान बोल रहा है कि भैया ये तो देश के अंदर बड़ा ही हिजाब के लिए बहुत कंस्पिरेसी चल रही है। अगर इस तरीके की हरकतें यहाँ ना हो तो पाकिस्तान की मजाल है कि वो बीच में बोले। पाकिस्तान को
उनके देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं दिखते, हिंदुओं के मंदिर टूटते हुए नहीं दिखते, हिंदू बेटी बहुओं पर अत्याचार नहीं दिखता, लेकिन पाकिस्तान इस देश में बैठे हुए मीर जाफरों की शह के कारण इस देश के इंटरनल मुद्दे पर कूद जाता है। और आप बोल रही है कि ये हिजाब का मुद्दा नहीं है। शमीमा जी जवाब दे रही हैं, शमीमा जी जवाब दे रही हैं, ठीक है शमीमा जी जवाब दे रही हैं, के लिए तो उसको आप लोग इश्करण आ रहा हूँ, शहजाद जी आ रहा हूँ, उसको आप लोग हिंदू शमीमा जी जवाब दे रही हैं और फिर रहमानी जी, शमीमा जी जवाब दे रही है, ममता जी लेट हर रिप्लाई, ममता जी लेट हर रिप्लाई, ममता जी लेट शमीमा जी आल्सो स्पीक, शमीमा जी बोल रही हैं, शमीमा जी स्पीक बोलिए, शमीमा जी बोल रही हैं, हर जगह शमीमा जी बोल रही हैं, शमीमा जी राजनीति ये बंद होनी चाहिए। शमीमा जी देखिए जो भी बोले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी होगा उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसके लिए हम भी तैयार हैं, क्योंकि नहीं बोलना चाहिए था, वो गलत मुद्दा है वो। और रहा सवाल हमको हर्ष के बारे में बात करना है, जो यंग बच्चा है जो मर्डर हो गया है, अरे वो छोड़ देखिए आप जो ना ये दीवानी बातें कर रही हैं आप। सोचिए रहमानी जी शहजाद कमिंग जी, आई विल गिव यू, इश्करण जी आ रहा हूं, रहमानी जी शहजाद वन वर्सेस रहमानी जी शहजाद बोलिए, रहमानी जी। हर्षा के असल कातिल वो हैं जिन्होंने कत्ले आम की आइडियोलॉजी इस मुल्क को दी है, वो है असल जिम्मेदार हर्षा के कत्ल के, और उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, गिरफ्तार कीजिए, फांसियां दीजिए, जो सख्त से सख्त सजा दीजिए। और वो आइडियोलॉजी सावरकर की आइडियोलॉजी है। अब ले आए कहा कि इस मुल्क में दो कौमें रहेगी, शहजाद ले आए उसमें, मुसलमान अलग होंगे, होंगे, दिक्कत ये आइडियोलॉजी वो, अरे कोई भी हो सेफ्रॉन लहरा देती है। अरे भाई जो गलत यही है ना कि टेररिस्ट नहीं, पहले नाम देखो उसका, ये दिक्कत आप लोगों की समाप्त होती है। शहजाद हिंदुत्व और हिंदुओं को अपमानित करना, उनको डिमोनाइज करना, अब सावरकर जी जैसे वीर स्वतंत्र वीर जो है उनको इस डिबेट में ले आना, अपमानित करना और एक माहौल बनाना कि हर्षा की जो मौत हुई वो बिल्कुल जायज है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब कश्मीरी हिंदुओं को मार मार कर भगा दिया गया कश्मीर से तो एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। ये वही लोग हैं जो याकूब मेमन और अफजल गुरु के बचाव में उतर जाते हैं और कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं याकूब को फांसी इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान है, और आज वे वही लोग हैं जो हिंदू को चुन चुन कर मारा जा रहा है, चाहे वो हर्षा हो, चाहे वो लावण्या हो। देखिए बॉस, ये तो चलेगा नहीं, जिम्मेदारी तो सरकार की है। देखिए शहजाद, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है, पुलिस को और एक्टिवली करना पड़ेगा, सिर्फ 6 नहीं जितने भी हैं इस सोच के पीछे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इट वाज प्लान्ड। उसकी बहन से मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया, हर्षा की बहन से, वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी इश्करण, लेकिन जो आपका एक पॉइंट है मैं उससे सिर्फ ये मानता हूं कि जो एक्शन लेना पड़ेगा इस सोच के ऊपर, धाराएं आपको ज्यादा बेहतर पता होंगी, लेकिन मेरा है एक्शन हैज टू बी स्विफ्ट। 120 में उन सब पे हमें एक्शन लेना चाहिए। किसी भी प्रदेश में जो ऐसी बातें करते हैं सर तन से जुदा कर दो, उनको 120 में इस मर्डर केस में गिरफ्तार करना चाहिए और यही उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि उसी से सोल्यूशन निकलेगा। जो सड़क पे गुमराह होके या जो सड़क पे विचारधारा में बह के ये कांड कर रहे हैं, मर्डर्स कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करने से खत्म नहीं होगा। मुजीबुर रहमान जी माहौल बना रहे हैं, उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। मुजीबुर रहमान जी होंगे साहब, मुजीबुर रहमान जी, रहमानी जी समझिए, ये वो सोच है, इसको हिंदू मुसलमान मत देखिए। वो जिन एक कर्नाटका ने कर्नाटका का हत्या की है, यही जिन्ना चाह की सोच थी कि लड़ा दो इनको आपस में, ये नहीं अलाउ कर सकते सर, हम मल्टी नहीं अलाउ कर सकते। ये तो वही बात हो गई, आतंकवादी मारने से पहले आप लोग चाहते हो कि फौजी देखे तख्ती पे क्या लिखा है। रहमानी जी समझिए, शहजाद पूनावाला, ममता काले, अमर जैदी, इश्करण, बहुत बहुत धन्यवाद। रहमानी जी प्लीज मेरी आपसे इस पे बहस चलती रहेगी क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं आपके आंसर से। रहमानी जी प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।